नमस्कार साथियों, आज है 25 अक्टूबर और इस सेशन में द हिंदू एडिटोरियल का वोकेबलरी कवर करते हैं। यानी कि द हिंदू एडिटोरियल में जो भी इम्पोर्टेंट वोकेब्स होते हैं उससे विद पिक्चर एंड एनिमेशन कवर करते हैं। तो कल दिवाली थी, आई होप आप सभी ने अच्छे से दिवाली एंजॉय किए होंगे। तो चलिए अब जल्दी से पढ़ाई पे फिर से फोकस करते हैं। तो आइए देखते हैं आज का इम्पोर्टेंट वर्ड। उससे पहले ये हमारा सोशल मीडिया साइट है जहां आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं। अगर सेशन का आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से जाके ज्वाइन कर लीजिएगा। तो देखते हैं आज का फर्स्ट वर्ड है फ्रेगाइल। फ्रेगाइल की बात करें तो एक एडजेक्टिव है। तो हम क्या सीखेंगे सेशन में, पहले वर्ड सीखेंगे, उसको पहचानना कि ये कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है, फिर उसका इंग्लिश मीनिंग, फिर हिंदी मीनिंग, फिर सिनोनिम्स। और अगर जिस भी वर्ड के लिए कोई ट्रिक बनेगा तो साथ में हम ट्रिक भी बताते चलेंगे। और आपको ये करना है कि जो भी वर्ड अगर आप सीख रहे हैं तो उसके बारे में अगर आप पहले से कुछ जानते हैं, उस यानी कि उसके बारे में कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपको पता है, तो आपको वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करना है। ठीक है, तो चलिए वीडियो देखते हैं कि इसका आखिर मीनिंग क्या हो जाएगा। तो फ्रेगाइल एक क्या है, एडजेक्टिव है। यहाँ पे फ्रेगाइल एक क्या है, एडजेक्टिव है। तो आपको साथ में रिपीट भी करते रहना है, ऐसा लगे कि हाँ सामने आपके टीचर खड़े हैं और वो रिपीट करा रहे हैं और साथ में पढ़ रहे हैं। तो फ्रेगाइल एक एडजेक्टिव है जिसका मीनिंग होता है इजिली ब्रोकन और डैमेज, मतलब कोई ऐसा चीज़ जिसे हम आसानी से तोड़ सकते हैं, ठीक है, या फिर उसको क्षति पहुंचा सकते हैं। तो इस तरह क्या हो सकता है, जैसे हमारे घर में जो चाय पीने वाली कप होती है वो हो सकता है, जो शीशा जिसमें हम लोग अपना चेहरा देखते हैं वो हो सकती है। तो ऐसा कोई ऐसा चीज़ जो आसानी से टूट जाए, क्या होता है हमारे हाथ से छूटते हैं वो फूट जाता है, या फिर फ़ोन का स्क्रीन होता है। तो ये सब क्या है, फ्रेजाइल है, यानी कि जिसको हम आसानी से तोड़ सकते हैं। तो भंगुर इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा, क्या हो जाएगा, भंगुर। ठीक है, सिनोनिम्स की बात करें तो सिनोनिम्स क्या हो सकता है, डेलिकेट हो सकता है, वीक हो सकता है, फ्रेल हो सकता है, या फिर ब्रेकेबल हो सकता है। तो आई होप आपको ये सारे वर्ड समझ में आ गए होंगे। तो देखिए यहाँ पे ग्लास का पिक्चर भी दिखाया गया है। तो वर्ड हो गया फ्रेगाइल। तो फ्रेगाइल को आप ग्लास से रिलेट कर सकते हैं कि ग्लास क्या होता है, बहुत फ्रेगाइल होता है, यानी कि कमज़ोर होता है, जिसे हम आसानी से तोड़ सकते हैं। तो ऐसे आपको रिलेट करके भी याद रखना है। और जो भी वर्ड आप कवर कर रहे हैं, यहाँ पे सीख रहे हैं, तो इससे सेंटेंस बनाइए एक फ्रेश पेज पे और जाके टेलीग्राम पे आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना है। जैसे ही आपको वहाँ पीडीएफ मिलेगा तो उस पीडीएफ के नीचे कमेंट करने के लिए आता है, उस कमेंट में जाके आपको क्या करना है, कमेंट कर देना है वो फोटो, यानी कि वो आपका होमवर्क हो गया। तो आप कोशिश कीजिए 2 4 6 8 जितना भी आपसे वर्ड सेंटेंस बन रहा है वर्ड से वो बनाइए। इससे आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी आने वाले टाइम में। आप खुद फील करेंगे कि हाँ मुझे मतलब इससे इंप्रूवमेंट दिख रहा है ये चीज़ करने से। तो देखते हैं नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड की बात करें तो एग्जिस्टेंशियल है। क्या है, एग्जिस्टेंशियल। एग्जिस्टेंशियल की बात करें तो ये एक एडजेक्टिव है। ठीक है, ठीक है, ये क्या है, एक एडजेक्टिव है जिसका मीनिंग होता है कनेक्टेड विथ ह्यूमन एग्जिस्टेंस, मतलब कोई ऐसा चीज़ जो क्या हो, किससे कनेक्टेड हो, ह्यूमन एग्जिस्टेंस से कनेक्टेड हो। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि जब बहुत पहले का चीज़ खुदाई वगैरह होता है तो पता चलता है कुछ ना कुछ ऐसा मिलता है, तो उससे पता चल जाता है कि हाँ पहले कैसे ह्यूमन एग्जिस्ट करते थे, क्या था चीज़ें। मतलब जैसे बहुत सारे आप पढ़े होंगे सिविलाइजेशन, हड़प्पा सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन, तो उस सब में क्या था, एग्जिस्टेंशियल पाया जाता है, यानी कि हाँ एग्जिस्ट होने का कोई प्रूफ। तो अस्तित्वात्मक हिंदी मीनिंग हो जाएगा, क्या हो जाएगा इसका हिंदी मीनिंग, अस्तित्वात्मक, यानी कि अस्तित्व था किसी का, उसका जो हम लोग हमें प्रूफ मिलता है। जैसे डायनासोर का कैसे पता चला कि डायनासोर था, उसका कुछ ना कुछ हमें मिला, उसका बॉडी का पार्ट्स या कुछ वैसा चीज़, जिससे लोग क्या किए कि हाँ डायनासोर नाम का कोई चीज़ था। या फिर रामायण महाभारत जो भी चीज़ होता है जो मतलब, तो उसका कुछ ना कुछ अंश यानी कि उसका पार्ट्स मिलता है तो पता चलता है। तो एग्जिस्टेंशियल मतलब हो गया अस्तित्वात्मक। ठीक है, और सिनोनिम्स की बात करें तो इसका सिनोनिम्स क्या हो सकता है, तो एक्सपीरियंशियल हो सकता है, एम्पेरिकल हो सकता है, ऑब्जर्वेशनल हो सकता है, या फिर रियलिस्टिक हो सकता है। तो ये सब क्या हो जाएंगे, इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। तो साथ में आइए एक बार रिपीट कीजिए। वर्ड क्या हो गया, एग्जिस्टेंशियल, जिसका मीनिंग होता है कोई चीज़ जो ह्यूमन एग्जिस्टेंस से कनेक्टेड हो, यानी कि अस्तित्वात्मक। सिनोनिम्स की बात करें तो एक्सपीरियंशियल, एम्पेरिकल, ऑब्जर्वेशनल, या फिर रियलिस्टिक, ये सब क्या हो जाएंगे, इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। थर्ड वर्ड की बात करें तो थर्ड वर्ड क्या है, पर्सपेक्टिव। पर्सपेक्टिव की बात करें तो ये एक नाउन है। पर्सपेक्टिव क्या है, एक नाउन है जिसका मीनिंग होता है ए पार्टिकुलर एटीट्यूड टुवर्ड्स समथिंग, ए वे ऑफ थिंकिंग अबाउट समथिंग, यानी कि किसी चीज़ को लेके एक खास तरह का एटीट्यूड आपके अंदर होना। ठीक है, या फिर एक अलग सोच किसी चीज़ को लेके, तो उसको बोलते हैं पर्सपेक्टिव। क्या बोलते हैं, पर्सपेक्टिव। यानी कि आप तैयारी कर रहे होंगे तो किसी न किसी आप मेन एग्जाम पे फोकस करके तैयारी कर रहे होंगे। जैसे मान लीजिए किसी का सोच होता है कि एसएससी सीजीएल क्रैक करना, किसी का एसएससी सीएचएसएल, कोई एनडीए के लिए तैयारी कर रहा है, तो कोई सीडीएस के लिए, कोई एफकेट के लिए, मतलब हर कोई एक पार्टिकुलर सोच से अपना तैयारी कर रहा है, लेकिन साथ में वो मतलब ट्राई करने के लिए और भी एग्जाम दे देता है। तो पर्सपेक्टिव मतलब क्या हो गया कि एक मतलब किसी चीज़ के लिए
एक खास एटीट्यूड, यानी कि परिप्रेक्ष्य इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा, क्या हो जाएगा, परिप्रेक्ष्य। ठीक है। सिनोनिम्स की बात करें तो सिनोनिम्स क्या हो सकता है, पॉइंट ऑफ व्यू, यानी कि आपका एक पॉइंट ऑफ व्यू उस चीज़ को लेके एक होना चाहिए। ठीक है। या फिर व्यू आपका अलग होना चाहिए, व्यू पॉइंट या फिर स्टैंड पॉइंट, तो ये सब क्या हो जाएंगे, इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। तो वर्ड क्या हो गया, पर्सपेक्टिव। पर्सपेक्टिव एक नाउन है। मान लीजिए कि ये सेशन आप देख रहे हैं, तो इसे किस पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं। ठीक है। यानी कि अगर आप मतलब एग्जाम में आने वाले हैं ये सब वर्ड, इसलिए आप इसको देख रहे हैं, अदरवाइज आप इसको देखते कभी नहीं देखते। तो पर्सपेक्टिव मतलब समझ में आ गया होगा, इतने अच्छे से आपको समझाया गया है। तो सिनोनिम्स की बात करें तो पॉइंट ऑफ व्यू, व्यू पॉइंट या फिर स्टैंड पॉइंट, ये सब क्या आ जाएंगे, इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। यहाँ पे पिक्चर में भी दिखाया गया है, देखिए दोनों के जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो क्या है, डिफरेंट है, बिकॉज दोनों अलग अलग जगह से अपना देख रहे हैं इस चीज़ को। यानी कि अगर आप एक साइड से देखेंगे तो ये 6 दिखाई देगा, और एक साइड से देखेंगे तो ये 9 दिखाई देगा। तो ये क्या हो गया, इसका पर्सपेक्टिव हो गया, यानी कि पॉइंट ऑफ व्यू हो गया, यानी कि देखने का नज़रिया, सोचने का नज़रिया। फोर्थ वर्ड है परसुएशन। परसुएशन की बात करें तो ये एक नाउन है। तो हम आपको बताए थे कि साथ में जो भी ट्रिक होगा वो सब बताते चलेंगे। तो यहाँ पर ट्रिक नहीं, एक सफिक्स की बात है। ठीक है। सफिक्स ये है कि ION एक सफिक्स होता है, और ये कौन सा सफिक्स होता है, तो नाउन्स का सफिक्स। अगर ION के अलावा आपको कोई और भी नाउन का सफिक्स पता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, देखते हैं कौन सा स्टूडेंट मतलब बताता है इसका जवाब। परसुएशन में ION क्या हो गया, एक नाउन हो गया। और मोस्टली डेली हम ये चीज़ आपको बताते हैं, डेली। अगर रेगुलर देख रहा होगा तो वो आई थिंक बोर भी हो गया होगा, लेकिन भाई बोर होने की ज़रूरत नहीं है, आप सीख रहे हैं इससे चीज़ें। अब हम कभी आप भूल पाएंगे कि हाँ ION जिस वर्ड में दिख गया वो नाउन होगा या नहीं होगा, कभी नहीं। इसलिए रिपीट करते चाहिए, रिपीटेशन से चीज़ें हमेशा के लिए दिमाग में बैठ जाती है। तो परसुएशन क्या हो गया, एक नाउन हो गया, क्योंकि इसके लास्ट में ION आया है। तो ION एक नाउन सफिक्स होता है, ये बात याद रखना है। इसका मीनिंग की बात करें तो मीनिंग हो जाएगा द एक्ट ऑफ परसुएडिंग समबडी टू डू समथिंग और टू बिलीव समथिंग। यानी कि जैसे मान लीजिए कि आप किसी को परसुएड कर रहे हैं, किसी को मना रहे हैं कुछ करने के लिए, या फिर किसी चीज़ पे विश्वास करने के लिए, तो उसी एक्ट को क्या बोलते हैं, परसुएशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, परसुएशन, यानी कि अनुनय। इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अनुनय। सिनोनिम्स की बात करें तो सिनोनिम्स क्या हो सकता है, कन्विक्शन हो सकता है, बिलीफ हो सकता है, ओपिनियन हो सकता है, या फिर व्यू हो सकता है। तो ये सब क्या हो जाएंगे, इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। जैसे एक तरह का आप समझ सकते हैं ब्रेन वॉश। ब्रेन वॉश वर्ड सुने होंगे। इसमें क्या किया जाता है, उसका ब्रेन में मतलब आप ऐसा चीज़ डाल देंगे कि जो आप सोच रहे हैं वो सोचे। ठीक है। तो उसको ही परसुएशन बोलते हैं। या फिर किसी को मनाना, मतलब रिक्वेस्ट करके कुछ अच्छा चीज़ बताया किसी चीज़ से रिलेटेड, तो वो काम कराने के लिए, तो वो चीज़ वो इंसान क्या हो जाएगा, उसको करने के लिए तैयार हो जाएगा, तो उसको ही परसुएशन बोलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड की बात करें तो नेक्स्ट वर्ड है ट्रांसफॉर्मेशनल। ट्रांसफॉर्मेशन वर्ड आप हमेशा सुनते आ रहे होंगे। बहुत लोग क्या करते हैं, अपने कार में ट्रांसफॉर्मेशन या फिर मॉडिफाई कराते हैं, या फिर बाइक में या फ़ोन में, मतलब लोग जिनका जो इसमें पसंद होता है उसमें ट्रांसफॉर्मेशन कराते हैं। तो ट्रांसफॉर्मेशन यानी कि मॉडिफाई होता है। ठीक है। तो यहाँ पे एक एडजेक्टिव हो गया जिसका मीनिंग होता है कनेक्टेड विथ ए कंप्लीट चेंज इन सम बॉडी या समथिंग, स्पेशली ए पॉजिटिव चेंज। यानी कि देखिए, पॉजिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से किसी चीज़ में परिवर्तन कराना, उसमें चेंजिंग कराना, तो उसको क्या बोलते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं। ठीक है। अगर इसका हिंदी मीनिंग देखें तो परिवर्तनकारी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, परिवर्तनकारी। जैसे मान लीजिए कि कोई अगर एक्टर या फिर एक्ट्रेस जो मूवी बना रहा है, तो उस हिसाब से अपने बॉडी को भी ट्रांसफॉर्मेशन कराता है। ठीक है। क्या करता है, उस हिसाब से अपने बॉडी को ट्रांसफॉर्म कराता है। अगर मान लीजिए किसी को एक मतलब मोटा राजा या किंग का अगर उसको रोल करना है, तो वो एकदम 6 पैक वाला तो हीरो नहीं ना बन के आएगा, उसको फिर उस हिसाब से थोड़ा सा अपने बॉडी को ट्रांसफॉर्मेशन कराना पड़ेगा। तो ये ट्रांसफॉर्मेशनल मतलब क्या होता है, परिवर्तनकारी। सिनोनिम्स की बात करें तो ट्रांसफॉर्मेटिव हो सकता है, मेटामॉर्फिक हो सकता है, कैथार्टिक हो सकता है, फिर लाइफ चेंजिंग हो सकता है। ये सब क्या हो जाएंगे, इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। तो मान लीजिए कि किसी चीज़ में चेंज करने के लिए हमें ट्रांसफॉर्मेशनल की ज़रूरी है। अब देखते हैं नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड क्या है, स्ट्राटा। स्ट्राटा की बात करें तो एक नाउन है। स्ट्राटा क्या है, एक नाउन है जिसका मीनिंग होता है एक क्लास इन ए सोसाइटी। मान लीजिए कि एक सोसाइटी है, तो सोसाइटी में अलग अलग क्लास होते हैं। ठीक है। तो उस मतलब कोई एक पार्टिकुलर क्लास, उसको क्या बोलते हैं, स्ट्राटा बोलते हैं। जैसे अगर आप मान लीजिए इसको लेयर से समझ सकते हैं। क्या समझ सकते हैं, लेयर से। ठीक है। जैसे अलग अलग लेयर है, जैसे हमारे एटमॉस्फेयर में, सोइल में, हर जगह क्या एक लेयर होता है, तो उसको ही स्ट्राटा बोल सकते हैं, यानी कि परतें। इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा। सिनोनिम्स की बात करें तो सिनोनिम्स क्या हो सकता है, तो लेयर हो सकता है, लेवल हो सकता है, टीयर हो सकता है, या फिर क्लास हो सकता है। जैसे आप ट्रेन वगैरह में जाते हैं तो अलग अलग की क्लास होती है। जैसे AC में अलग अलग होता है। ठीक है। जनरल क्लास, स्लीपर क्लास,
तो ये सब क्या है, स्ट्राटा मतलब वही होता है कि क्लास हो गया, लेवल हो गया। जैसे यहाँ पे पिक्चर में भी देख सकते हैं कि यहाँ पे सोइल का अलग अलग लेयर दिखाया गया है, ठीक है। सोइल का क्या दिखाया गया है, अलग अलग लेयर दिखाया गया है, तो इसको ही बोल सकते हैं क्लास इन ए सोसाइटी। तो यहाँ पे सोइल की सोसाइटी में क्या किया गया है, सोइल को अलग अलग लेयर में दिखाया गया है। तो आई होप आपको स्ट्राटा का मतलब समझ में आ गया होगा, ठीक है। स्ट्राटा को आप ऐसे याद रख सकते हैं, स्ट्रेटोस्फेयर, ठीक है। तो स्ट्रेटोस्फेयर क्या हो गया, एक तरह का लेयर हो गया, एक परत हो गया, किसका, तो एटमॉस्फेयर का। तो साथ में साइंस भी सीखते चलिए, साइंस में बहुत मज़ा आता है सीखने में। तो साइंस का भी हम लाएंगे सेशन, थोड़ा सा उसके लिए टाइम लगेगा। तो देखते हैं नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड क्या है, नज। नज की बात करें तो एक क्या है, वर्ब है। नज, नज क्या है, एक वर्ब है जिसका मीनिंग होता है टू पुश समबडी जेंटली स्पेशली विथ योर एल्बो इन ऑर्डर टू गेट देयर अटेंशन। जैसे मान लीजिए कि आपके बगल में आपका दोस्त है, आपको कुछ बोलना है उससे, तो क्या बोलते हैं, करते हैं आप उसके मतलब उसको अपने एल्बो से ऐसे बोलते हैं, ओ भाई सुन ना, ओ भाई सुन। तो ऐसे बोलते हैं, तो उसको ही बोलते हैं कि क्या मतलब जेंट, यानी कि प्यार से किसी को पुश करना अपने एल्बो से, ताकि उसका अटेंशन आपको मिल जाए। मान लीजिए कि वो पढ़ रहा है, ठीक है, और आपको उससे कुछ बात बोलना है, तो आप क्या करेंगे, आप मतलब बिना अगर क्लास की बात कर रहे हैं हम, जैसे क्लासरूम में बैठे हुए हैं, टीचर पढ़ा रहा है, वो लिख रहा है, आपको कुछ उससे बोलना है, तो आप बोल तो नहीं सकते ना, बोलेंगे टीचर पकड़ लेंगे। तो आप उसको क्या वो करते हैं, धीरे से अपने एल्बो से पुश करते हैं, तो आपके तरफ देखने लगता है, उसका अटेंशन कम्प्लीटली आपके तरफ शिफ्ट हो जाता है। तो क्या करते हैं, आप उससे अपना बात बोल देते हैं। तो नज मतलब वही समझ गए होंगे, यानी कि टहोका इसका हिंदी मीनिंग होता है। तो टहोका कुछ खास पल्ले नहीं पड़ा, लेकिन इंग्लिश पल्ले पड़ गया होगा। सिनोनिम्स की बात करें तो पोक बोल सकते हैं, पुश बोल सकते हैं, या फिर प्रॉड बोल सकते हैं, या फिर एल्बो भी हो सकता है। तो ये सब क्या आ जाएंगे, इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो बड़ा हाथी है, यह क्या कर रहा है, अपने बच्चे को सपोर्ट कर रहा है, या फिर हल्का सा पीछे क्या कर रहा है, जेंटली उसको पुश कर रहा है आगे बढ़ने के लिए। तो नज मतलब क्या होता है, टहोका होता है। यानी कि आप इसको सिंपली समझ सकते हैं कि किसी का अटेंशन पाने के लिए एल्बो से पुश करना, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। नेक्स्ट वर्ड की बात करें तो नेक्स्ट वर्ड है मिटिगेशन। मिटिगेशन की बात करें तो ये एक नाउन है। मिटिगेशन क्या है, एक नाउन है। इसको अगर याद रखना होगा तो मिट्टी को गेट से हटाओ, ऐसे याद रख सकते हैं। क्या कर सकते हैं कि मिट्टी को गेट से हटा दो। मान लीजिए कि आपके गेट के पास बहुत ज़्यादा मिट्टी हो गया, तो उसको हटा रहे हैं, यानी कि क्या कर रहे हैं, मिट्टी को वहाँ पे कम कर रहा है। तो मिटिगेशन का मतलब कुछ यही होता है कि कम करना, ठीक है। तो मिटिगेशन एक नाउन हो गया जिसका मीनिंग होता है रिडक्शन इन हाउ अनप्लीजेंट सीरीज एक्सेट्रा समथिंग इज, यानी किसी चीज़ में रिडक्शन लाना, सीधा सा आप समझ सकते हैं, माने कि उसमें कमी लाना। तो मिटिगेशन मतलब कम करना या समन, इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा। सिनोनिम्स की बात करें तो एलिविएशन, एक्सटेनुएशन, मॉडरेशन, या फिर एवेटमेंट, ये सब क्या हो जाएंगे, इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। तो मिटिगेशन मतलब समझ में आ गया होगा। मिटिगेट मतलब होता है मतलब किसी चीज़ को कम करना, तो मिटिगेशन उसका ही नाउन फॉर्म है। तो याद कर लीजिएगा इसको। अब देखते हैं नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड क्या है, लेजिटिमेसी। लेजिटिमेसी की बात करें तो एक नाउन है। क्या है, लेजिटिमेसी जो एक नाउन है जिसका मीनिंग होता है द क्वालिटी ऑफ बीइंग बेस्ड ऑन ए फेयर और एक्सेप्टेबल रीजन, यानी कि किसी चीज़ देखिए, द क्वालिटी ऑफ बीइंग बेस्ड ऑन ए फेयर और एक्सेप्टेबल रीजन, मतलब किसी चीज़ का ऐसा क्वालिटी जिसका कि कोई क्या हो, फेयर रीजन हो, कोई फेयर रीजन पे बेस्ड हो, और उस वो क्या है, एक्सेप्टेबल, वो रीजन क्या हो, एक्सेप्टेबल हो, तो उसको क्या बोलेंगे, लेजिटिमेसी बोलेंगे, यानी कि वैधता। मान लीजिए कोई लीगल होगा तो वैध होगा, तभी तो हम उसको एक्सेप्ट कर सकते हैं, मतलब कोई भी चीज़। अदरवाइज आप उसको एक्सेप्ट करेंगे, अगर आपको बोला जाए कि भाई मेरे पास एक कार है, वो आपको 10,000 में बेच रहे हैं, तो वो तो जान जाएगा ना कि हाँ इसके पीछे क्या रीज़न हो सकता है। तो सबसे पहले तो किसी के मन में यही बात आएगा कि इतना सस्ता कार कोई क्यों बेच रहा है, क्या ये लीगल है या फिर चोरी का माल है। तो वही लेजिटिमेसी मतलब होता है वैधता, कि उसके पीछे का रीजन जानेगा कि वो क्या है, सही है, फेयर है, एक्सेप्टेबल है या नहीं। सिनोनिम्स की बात करें तो जेन्युइननेस, ऑथेंटिसिटी, लॉफुलनेस, या फिर लीगलिटी, ये सब क्या हो जाएंगे, इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। तो आई होप वर्ड समझ में आ गया होगा। क्या है, लेजिटिमेसी जो एक नाउन है जिसका मीनिंग होता है वैधता। सिनोनिम्स की बात करें तो जेन्युइननेस, ऑथेंटिसिटी, लॉफुलनेस, या फिर लीगलिटी। तो देखते हैं नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड की बात करें तो नेक्स्ट वर्ड क्या है, लीज। लीज एक नाउन है। लीज क्या है, एक नाउन है जिसका मीनिंग होता है ए लीगल एग्रीमेंट दैट अलाउ यू टू यूज ए बिल्डिंग, ए पीस ऑफ इक्विपमेंट और सम लैंड फॉर ए पीरियड ऑफ टाइम, यूजुअली इन रिटर्न फॉर रेंट। यानी कि लीज मतलब होता है, देखिए लीज पे कोई चीज़ ले लेना, उसको यूज करने के लिए। सपोज आप कोई बिल्डिंग ले रहे हैं, उसमें आपको कोई फैक्ट्री या कोई इंडस्ट्री इस्टेब्लिश करना है, या फिर कोई ऑर्गेनाइजेशन, तो क्या करेंगे, उसको ले लेंगे, और उस क्या होगा, एग्रीमेंट बनेगा कि आप 5 साल के लिए ले रहे हैं, 6 साल के ले रहे हैं, जितना भी टाइम के लिए ले रहे हैं, तो उसको ही लीज मतलब क्या बोलते हैं, लीज पे लेना बोलते हैं, ठीक है।
या फिर कोई पीस ऑफ इक्विपमेंट हो गया, कोई औजार हो गया, हथियार हो गया, उसको ले रहे हैं, या फिर लैंड ले रहे हैं, कोई भूमि ले रहे हैं, ठीक है। जैसे सरकार क्या करती है, या फिर आप जो टावर वाली कंपनियां होती है जो नेटवर्क लगाती है, तो वो जो ज़मीन होता है आपका किसी भी इंसान का, वो क्या होता है, उसका प्राइवेट ज़मीन होता है। तो उससे एक एग्रीमेंट बना लेते हैं कि इतने साल तक ये आपके ज़मीन में रहेगा, इसका हम आपको इतना पैसा देंगे, तो उसको लीज पे लेना बोलते हैं, यानी कि भाड़े पे बोल सकते हैं। तो इसका हिंदी मीनिंग मिलना हो जाएगा। सिनोनिम्स की बात करें तो रेंट, हायर, चार्टर या फिर रेंटल हो सकता है, यानी कि रेंट पर कोई चीज़ लेना। यहाँ पे आई होप हिंदी थोड़ा सा गलती हो गया। तो लीज मतलब भाड़े पे सीधे बोल सकते हैं कोई चीज़ लेना, ठीक है, रेंट पे लेना, भाड़े पे लेना। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो आपका होमवर्क, आपको पता है कि क्या करना है, सारे वर्ड का सेंटेंस बनाना है, ठीक है, एक फ्रेश पेज पे, और उसका फोटो क्लिक करके कमेंट सेक्शन में जैसे ही आपको पीडीएफ वाला मिल जाएगा पीडीएफ, ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप चैनल में, तो उसके कमेंट नीचे आता है कमेंट करने के लिए, कमेंट पे क्लिक करेंगे तो आपको ऑप्शन मिल जाएगा, वहाँ से आप पोस्ट कर सकते हैं। तो जो भी स्टूडेंट सही सही अच्छा बना के देगा होमवर्क, उसका हम चेक करेंगे यहाँ, मतलब वीडियो में ही चेक करके बता देंगे कि हाँ इस भाई का ये अच्छा अच्छा सेंटेंस बनाए हैं। तो आज का सेशन यहीं पे समाप्त हो। आई होप सेशन पसंद आया होगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।